साल 2026 की गर्मियों में भारत का तापमान सिर्फ मौसम की खबर नहीं रहा, यह इंसानों की सबसे बड़ी चेतावनी बन चुका था। अहमदाबाद, दिल्ली, पटना, नागपुर, हर शहर आग की तरह तप रहा था। दोपहर में सड़कें इतनी गर्म हो जाती थी कि उन पर प्लास्टिक पिघलने लगता। पक्षी आसमान से गिर रहे थे, पेड़ों की पत्तियां बिना हवा के सूख रही थी और अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के मरीजों की लाइनें बढ़ती जा रही थी। लेकिन असली डर तापमान नहीं था, डर था उसके पीछे छिपे विज्ञान का। वैज्ञानिकों ने बताया कि पृथ्वी अब हीट डोम नाम की खतरनाक स्थिति में फंस रही है। जब वातावरण में गर्म हवा का एक विशाल गुंबद बन जाता है तो वो धरती की गर्मी को बाहर नहीं जाने देता। सूरज की किरणें जमीन को लगातार गर्म करती रहती है, लेकिन गर्मी ऊपर जाकर निकल नहीं पाती। परिणाम, तापमान हर दिन और ऊपर। इसका सबसे बड़ा कारण था ग्रीन हाउस गैसेस, कारखानों का धुआं, लाखों गाड़ियों से निकलता कार्बन डाइऑक्साइड, जंगलों की कटाई और एसी कूलरों से निकलने वाली गर्म हवा। इन सब ने मिलकर पृथ्वी के चारों ओर एक अदृश्य कंबल बना दिया था। पहले वैज्ञानिक सिर्फ चेतावनी देते थे, लेकिन अब वे खुद डरने लगे थे। नासा और कई मौसम एजेंसियों के डेटा में दिखा कि पृथ्वी का औसत तापमान लगातार रिकॉर्ड तोड़ रहा है। समुद्र का पानी गर्म हो रहा था, जिससे हवा में नमी बढ़ रही थी, और जब गर्म हवा और नमी मिलती है तो इंसानी शरीर पसीने से खुद को ठंडा नहीं कर पाता। इसे वैज्ञानिक वेट बल्ब टेम्परेचर कहते हैं। जब ये स्तर 35 सेल्सियस के आसपास पहुंच जाए तो इंसान का शरीर धीरे धीरे अंदर से गर्म होने लगता है, फिर चाहे वो छांव में ही क्यों न बैठा हो। एक रात अहमदाबाद के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर आर्यन अपनी लैब में बैठे डेटा देख रहे थे। स्क्रीन पर लाल रंग चमक रहा था, सरफेस टेम्परेचर 52 डिग्री सेल्सियस। उन्होंने धीरे से कहा, अगर यही चलता रहा तो आने वाले सालों में गर्मी मौसम नहीं, आपदा कहलाएगी। उसी समय बाहर ट्रांसफार्मर फटने लगे, पूरे शहर की बिजली चली गई, एसी बंद, पंखे बंद, पानी की सप्लाई बंद। लोग पहली बार समझ रहे थे कि धरती सिर्फ गर्म नहीं हो रही, वह इंसानों को जवाब दे रही है। अगली सुबह सूरज निकला, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे आसमान में आग जल रही हो। और तभी एक बच्चा अपनी माँ से पूछता है, माँ, क्या भविष्य में लोग दिन में बाहर निकलना बंद कर देंगे? माँ के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि विज्ञान अब भविष्य नहीं बता रहा था, वह भविष्य दिखा रहा था।